चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। आज का सेशन है 28th लेक्चर है फंक्शन का, और दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द फंक्शन। फाइनली हम लोग लास्ट टॉपिक पे अब चल आ गए हैं। अ, बहुत सारा टॉपिक्स था फंक्शन में, है ना। टॉपिक्स ही बहुत सारा है इसमें। और फंक्शन का जो लास्ट टॉपिक है वो इन्वर्स ऑफ फंक्शन। इसके अलावा देखो दो टॉपिक और है अपने साइड से। वो है तुम्हारा एक प्ले विथ ग्राफ, है ना। ग्राफ जो कि फंक्शन का पार्ट नहीं है, उसको एडिशनली अलग से पढ़ाया जाता है। और उसके बाद रिलेशन एक अलग चैप्टर है। तो रिलेशन बाकी है और एक ग्राफ बाकी है। ये दो चीज़ अगर हम लोग कर लेते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। रिलेशन एक अलग टॉपिक है, 2 दिन लगेगा इसमें, कम से कम एटलीस्ट 2 दिन लगेगा। बाकी प्ले विथ ग्राफ में 1-2 दिन लगेगा, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि प्ले विथ ग्राफ का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको, क्योंकि मेन बात ये है कि ग्राफ बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का आइडिया, और वो जो तुम लोग क्लास में जो मोनोटोनिसिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा सब पढ़ रहा था ना, उसका नीड पड़ेगा। इसलिए देखते हैं, अगर हो पाए तो करा देंगे जो बेसिक्स होगा, अदरवाइज फिर इसको स्किप करके फिर मेरे को डिफरेंशिएशन के बाद करना पड़ेगा, मैक्स एओडी के बाद। तो विल सी लेटर ऑन है, उसको बाद में देखेंगे। चलो आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करना है वो दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। तो देखो, इन्वर्स किसी फंक्शन का निकालने के लिए सबसे पहले तुमको कंडीशन भी समझना पड़ेगा कि इन्वर्स फंक्शन का होता कैसे है ना। सारा चीज़ समझो। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे दो सेट ले रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। समझना ध्यान से, दो सेट है। यहाँ पे सेट ए लिखा है और ये सेट बी लिखा है, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन करना है सेट ए से सेट बी में। इसमें एलिमेंट लिखा है 1 2 3 एंड दिस इज 4। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये हो गया जी डी, ठीक है। आप लोगों को फंक्शन का डेफिनेशन याद होगा, पहला लेक्चर में फंक्शन का डेफिनेशन हम बताए थे। अब देखो, सेट ए से सेट बी तक एलिमेंट कुछ जाएगा, जैसे 1 का इमेज ए बना दो, 2 का इमेज बी बना दो, 3 का इमेज सी बना दो, 4 का इमेज डी बना दो, ठीक है। अब बताओ जरा सा मेरे को, ये फंक्शन है कि नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये है, इज इट अ फंक्शन और नॉट। योर आंसर शुड बी यस, इट इज़ अ फंक्शन, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी, ठीक है, जो कि दिख रहा है यहाँ पे। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि तुम देखो यहाँ पे ये फंक्शन का टाइप कौन सा है, ये बताना है आपको कि कौन से टाइप का फंक्शन है ये। तो आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज बन रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन होगा दिस इज योर वन वन फंक्शन, ठीक है। दिस इज वन वन फंक्शन। आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में समझाएं ये बात। और सेकेंड चीज़ ये है कि ये वन वन फंक्शन है कि ये ऑन टू फंक्शन है कि इन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन किसको बोलते थे, जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए। तो सेट बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ए बी सी डी ये सब कोडोमेन हो गया। और जिसका जिसका प्री इमेज बना है ना, वो क्या हो गया, रेंज। तो क्योंकि रेंज और कोडोमेन सेम है तो ये फंक्शन कैसा हो गया, दिस इज ऑन टू फंक्शन। एंड आई होप कि आपको ये बात पता होगा कि जो फंक्शन वन वन भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, बताओ कोई, एनीबॉडी। हाँ, इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। चलो बढ़िया है। अब ये अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तो अब यहाँ पे आप समझना, मेन जो काम का चीज़ है वो यहाँ पे आएगा। देखो अब हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन को अगर लिखेंगे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में तो कैसे लिखेंगे, 1 का इमेज ए के साथ बना है तो 1 कॉमा ए लिखेंगे। फिर 2 का इमेज बी के साथ बना है तो 2 कॉमा बी लिखेंगे। फिर 3 का इमेज सी के साथ बना है तो 3 कॉमा सी लिखेंगे। और ये हो गया 4 कॉमा डी, और इसको सेट वाले ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ये हम लोग इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिए। लेकिन अब क्या करना है ना, इसी फंक्शन का इन्वर्स लिखना है। इन्वर्स मतलब एफ डैश, ठीक है। और जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, देखो अभी आप देखेंगे तो इस फंक्शन का जो डोमेन है ना, डोमेन जो कि पहला वाला एलिमेंट होता है, डोमेन पहला वाला, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो गया जी 1 2
3 एंड दिस इज 4। अगर हम बात करेंगे कि इसका रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज हो जाएगा ए बी सी और डी, जिसका जिसका इमेज बना है वो रेंज हो गया। अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का मतलब ये हो गया, उल्टा हो जाएगा, रेंज बन जाएगा डोमेन और डोमेन बन जाएगा रेंज। मतलब ये सारा एलिमेंट उठ के यहाँ आ जाएगा, ये सब यहाँ आ जाएगा उठ करके, तो इसका मतलब ये पलट जाएगा। तो 1 कॉमा ए लिखा है तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉमा 1, फिर ये हो जाएगा बी कॉमा 2, और ये बन जाएगा सी कॉमा 3, एंड नाउ दिस इज डी कॉमा 4। ये हो गया इसका इन्वर्स। अब जब इन्वर्स हो गया, तो अगर आप इसका डोमेन देखें, तो इसका जो डोमेन हो गया ये क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी, दिस इज द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। एंड नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इनवर्स का, तो रेंज हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो बस यहाँ पे इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि अगर कोई फंक्शन है और आप उसी फंक्शन का जब इन्वर्स निकालेंगे, तो डोमेन और रेंज एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, मतलब इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन होगा वो नॉर्मल फंक्शन का रेंज बन जाएगा, और जो इसका रेंज होगा वो उसका डोमेन होगा। दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली एकदम। ठीक है, ये फंक्शन कैसा था, बाइजेक्टिव था। नाउ अगले पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये रहा, फिर से सब लोग बताना, देखते चलो बढ़िया से। पहले देखो, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, 1 2 3 4 5, नहीं 4 आने दो, है ना, 1 2 3 4, ए बी सी, एंड नाउ दिस इज डी। नाउ लेट्स मेक इमेज। 1 का इमेज ए के साथ बना, 2 का इमेज बी के साथ, 3 का इमेज बी के साथ, 4 का इमेज सी के साथ बन गया। ठीक है, ये इमेज बना। ठीक है, ये इमेज बनेगा। अब यहां पर देखो, एक मिनट, कोई बच्चा आना चाहता है क्लास में, लेकिन उसका नाम वहाँ शो कर रहा है WWE, एंड वो कोई भी हो, आई विल नॉट टेक इन द क्लास, इट्स वेरी रिस्की। 1 का ए, 2 का बी, 3 का बी, और 4 का क्या हो गया, सी हो गया। ये बन गया। अब बताओ इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, एक मिनट रुको, है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे कंफर्म करने दो। ठीक है, देखो, तो ये डोमेन इसका लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, इसका डोमेन हो जाएगा, और तुम्हारा यहाँ से देखो, पहले तो फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो पहले मेरे को ये बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं है, बताओ जी, इज इट अ फंक्शन और नॉट। हाँ, तो फंक्शन तो है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है सेट बी में, इसमें कोई लोड नहीं है। कौन सा फंक्शन है ये, वन वन है कि मैनी वन है, बोलो, विच फंक्शन। यस, दिस इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन इसलिए है क्योंकि दो एलिमेंट का सेम इमेज बन रहा है, सो दिस इज मैनी वन फंक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये फंक्शन वन ऑन टू है कि इन टू है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, ऑन टू है या इन टू है, ये चेक करो। ऑन टू इन टू चेक करने के लिए देखते हैं कि इसमें देखो, सेट बी का कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी है, और रेंज क्या आएगा, ए बी सी आएगा, क्योंकि इसका प्री इमेज बना हुआ है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो देयरफॉर दिस इज इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अब बताओ, क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ क्या, इज इट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इनटू फंक्शन, ये है ना, ये तो दिस इज नॉट द बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बाइजेक्टिव तो नहीं है जी। ठीक है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। अब देखो,
इस फंक्शन का इन्वर्स, पहले फंक्शन लिखते हैं ना। देखो फंक्शन क्या लिखेंगे, 1 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, फिर हो गया 3 कॉमा बी, और फिर हो जाएगा 4 कॉमा सी। हो गया क्लोज। अब इस फंक्शन का ना इन्वर्स लिखते हैं। तो देखो इन्वर्स लिखेंगे तो इसका उल्टा कर दो, a कॉमा 1, b कॉमा 2, b कॉमा 3, c कॉमा 4। ठीक है, दिस इज द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। अब ये जो लिखा है ना f इन्वर्स, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस f इन्वर्स के बारे में जरा सोचो आप कि ये क्या लिखा गया। इसको अगर थोड़ा मैपिंग करते हैं हम, तो बताना कि क्या ये मैपिंग करने के बाद ये कैसा दिख रहा है आपको, आप लोग खुद बताओ। देखो अब ये वाला सेट यहाँ पे, ये सेट A है और ये सेट B है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, A B B, मतलब B तो एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ पे हो गया C है ना, A B B और C, और इधर से क्या चल रहा है 1 2 3 4। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बताओ 1 का मैपिंग, सॉरी A का मैपिंग 1 के साथ हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको। B का मैपिंग किसके साथ हो रहा है, 2 के साथ, और फिर B का मैपिंग देखो किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ, और फिर C का मैपिंग D के साथ हो रहा है। अब मेरे को क्लियरली बताओ, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? इज इट अ फंक्शन? दिस इज नॉट अ फंक्शन। एक ही एलिमेंट का दो दो इमेज बन रहा है भाई, दिस इज नॉट द यूनिक इमेज, है ना। एक आदमी अगर दो दो रूप लेके घूम रहा है, सो दिस इज नॉट द यूनिक फेस ऑफ दैट मैन, सो दिस इज नॉट द फंक्शन। तो बस तकलीफ यही है कि आप जब मैनी वन फंक्शन या इनटू फंक्शन का जब आप इन्वर्स निकालते हैं, तो पता चला कि हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने गए और वो फंक्शन ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, मतलब अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है, तो आप उस फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अगर आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकाल पाए हैं, वो इन्वर्स नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं है ना। इसलिए आप इन्वर्स कैसे फंक्शन का निकाल सकते हैं, आप इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैनी वन फंक्शन, है ना, इन्वर्स ऑफ मैनी वन फंक्शन इज नॉट पॉसिबल। इन्वर्स ऑफ मैनी वन फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द पॉइंट विच शुड बी नोटेड। तो किसका फंक्शन निकलेगा, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। तो आप लिखेंगे ऐसा, बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, जो बाइजेक्टिव फंक्शन जो होता है ना, वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। ठीक है जी, चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन करते हैं। देखो एक फंक्शन लिखा है इफ, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम क्यू से लेके क्यू तक, है ना, या फिर एक काम कर लो, क्यू छोड़ो, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, आर से आर डिफाइन है, एंड इट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, चलो मेरे को ये बताओ, इस फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल पाएंगे क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है बताइए? मैनी वन है, वेरी गुड। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज मैनी वन फंक्शन। देखो एक्स स्क्वायर का जब अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ध्यान से समझना, आप जब फंक्शन का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इसका डोमेन मेंशन किया है ना, यहाँ पे देखो ये है डोमेन, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है ये। तो इसका जो डोमेन मेंशन किया है ये आर है, आर मतलब क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, मतलब ये पूरा एक्स एक्सिस इसका डोमेन हो गया। तो वैसे केस में जब ग्राफ बनाएंगे ये वाला, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में तो ये ग्राफ एक्स मतलब इस ग्राफ को, इस फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है। देखो इसमें 2 बार कट कर गया, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ, एक बार कट करता तब होता 1 1 फंक्शन। सो सिंस इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे। एक मिनट, अब एक काम करते हैं, अब ना हम यहाँ पे एक चेंज कर रहे हैं, बताना, यहाँ लिख रहे हैं आर प्लस। आर प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन चेंज कर दिए।
डोमेन चेंज कर दिया मतलब अब आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाला लेना है बस। तो इसका मतलब इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं रहा, इसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, इस वाले ग्राफ का कोई मतलब नहीं है। तो बताओ जब ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन जब हट जाएगा तो अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अभी बताओ पहले बाइजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? बाइजेक्टिव तो हो गया। बाइजेक्टिव कैसे होता है? अगर फंक्शन का रेंज और कोडोमेन पहले सेम होगा तो वो पहले बन जाएगा ऑन टू फंक्शन। तो दिख तो रहा है मेरे को कि इसका जो रेंज है, बताओ रेंज कहाँ से कहाँ तक हो गया? जीरो से इन्फिनिटी, है ना। चलो मेरा क्वेश्चन तुम लोग से है, बताओ ये फंक्शन अभी बाइजेक्टिव है कि नहीं है? एनीबडी, जल्दी। बाइजेक्टिव है, वेरी गुड। और कोई बताएगा कुछ? बाइजेक्टिव नहीं है, रीज़न बताओ। हाँ, देखो कोडोमेन इसका दिख रहा है कि यहाँ जो कोडोमेन है ये इसका ऑल रियल नंबर है। और कोडोमेन का मतलब हो गया, ऑल रियल नंबर का मतलब हो गया पूरा वाई एक्सिस हो गया इसके हिसाब से, कोडोमेन के हिसाब से। लेकिन जो रेंज है वो जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये अभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। बट यहाँ पे अगर आर प्लस कर देंगे मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, सो नाउ दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये अब हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और अब अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो अब आप इस फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इन्वर्स निकाल तो सकते हैं लेकिन निकालेंगे कैसे? तो देखो कैसे निकालना है, बात को समझो। अब इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, एक बात बताओ। ये आप पढ़े हैं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है तो एफ को उधर भेज दो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? एफ इनवर्स यहाँ आ गया वाई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन दिया रहेगा और वो y इज इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा ना, एफ एक्स को क्या लिखते हैं? y लिखते हैं ना। तो y इज इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, उसको बस x के फॉर्म में लिख देना है और बाद में उसको रिप्लेस करना है। देखो जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे एफ एक्स क्या लिखा है, ऐसा लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। आपको क्या करना है, x निकाल लेना है। बताओ x इज इक्वल टू कितना हो गया? रूट अंडर y हो जाएगा। और x को किससे रिप्लेस करना है? देखो x को किससे रिप्लेस करेंगे अब? f इनवर्स y के साथ। तो ये हो गया f इनवर्स y इज इक्वल टू कितना आ गया? रूट अंडर y आ गया। अब एक काम कर दो, ये जो y वेरिएबल दिख रहा है ना, इसको चेंज करके x कर लो। तो f इनवर्स x इज इक्वल टू रूट अंडर कितना हो गया? x। परेशान मत होना कि क्यों चेंज कर दिया सर, अरे हमको f इनवर्स x निकालना है, f इनवर्स y थोड़ी निकालना है। सो नाउ दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। और ये कौन नहीं जानता है कि स्क्वायर का उल्टा फंक्शन क्या होता है? रूट ही तो होता है ना। जैसे अगर आपसे बोलेंगे प्लस का इन्वर्स क्या होगा, तो माइनस होगा। माइनस का क्या होगा? प्लस होगा। मल्टीप्लाई का क्या होगा? डिवाइड होगा। स्क्वायर का क्या होगा? तो स्क्वायर का रूट होता है। ठीक है, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। एक्स स्क्वायर का इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है ना, मान लो रास्ता में चलते फिरते या फिर मान लो क्लास के बाद तुमसे कोई पूछा कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ाई हुआ है, तो आप बोलेंगे इनवर्स फंक्शन। तो आपसे तुरंत पूछेगा कि बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इन्वर्टिबल है कि नहीं है? तो योर क्वेश्चन, आपको आपको ये बोलना पड़ेगा कि योर क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपर। First of all, you just define what is the range and what is the domain and what is codomain. Then only I can decide कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है कि नहीं है। इन्वर्टिबल तभी होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव तब होगा जब फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ऑन टू होने का मतलब रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। वन वन होने का मतलब है कि हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट में एक बार कट कर रहा होगा। ठीक है, चलो। अब जैसे अगर क्वेश्चन में सुनो, अब क्वेश्चन में ना क्या होगा कि कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ लिख देगा और बोलेगा फाइंड द इनवर्स। तो फिर वहाँ पे तेज नहीं बनना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। जब वो कह दिया आपसे कि इनवर्स निकालो और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कहीं पे कि इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, तो उस केस में आपको इनवर्स निकालना है, डोमेन कोडोमेन रेंज कुछ नहीं चेक करना है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर लिखा है y इज इक्वल टू, सपोज करो ln x लिखा है, ऐसा ही बताओ कोई मेरे को कि log x का इनवर्स फंक्शन क्या होता होगा? सोचो, log का उल्टा फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू एल एक्स लिखा है तो तुम x इज इक्वल टू क्या लिख दो? x इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर y। यही तो होता है ना, यहाँ से इसको, इसका मतलब क्या है? log e बेस लिखा हुआ है। और x को किससे रिप्लेस करेंगे बताए थे? f इनवर्स y से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया e टू द पावर y। बढ़िया लग रहा है, इधर भी y है इधर भी y है, लेकिन हमको f इनवर्स x निकालना है, तो y को रिप्लेस कर दो x के साथ, तो ये हो गया e टू द पावर x। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। f इनवर्स x आ गया e टू द पावर x। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका इन्वर्स निकाल के देखो। लिखो
फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर से लेके आर प्लस तक, है ना। और एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 10⁻x+1। चलो इसका इन्वर्स निकालो, फाइंड एफ इन्वर्स। बना log y-1। देखो एफ एक्स को y लिख लेना है ना, तो y इज इक्वल टू हो गया 10⁻x+1। अब दोनों तरफ log लगा दो, तो ये हो जाएगा log 10 बेस y, ये log में पढ़ाया गया आपको, और यहाँ पे x+1 रह जाएगा, और ये हो गया log 10 बेस 10, है ना। टेकिंग log ऑन log विथ बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, तो x+1 नीचे आ जाएगा। ये 10 बेस 10 तो 1 हो गया, तो यहाँ से हो गया log 10 बेस y इज इक्वल टू x+1 बन जाएगा। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना हो गया, log 10 बेस y-1। अब आपको पता है कि आप x को रिप्लेस करेंगे किससे, f इनवर्स y के साथ, तो ये बन गया log 10 बेस y-1। सो नाउ दिस इज f इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया, दिस इज log 10 बेस x-1। ये हो जाएगा f इनवर्स x का वैल्यू। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अभी जो दिख रहा है फंक्शन, है ना, आपके सामने जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसका जो डोमेन है ना, व्हाट इज इट्स डोमेन। तो इसका डोमेन दिख रहा है कि सर ऑल रियल नंबर है ना, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। लेकिन जब फंक्शन निकल जाएगा, है ना, जब फंक्शन, अच्छा, इसका ये जो फंक्शन अभी आया है ये, है ना, फाइनली इसका डोमेन बताएगा कोई मेरे को क्या है, व्हाट इज इट्स डोमेन। डोमेन समझ में आता है ना सबको, लॉग के अंदर जो यहाँ x बैठा है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये इसका डोमेन है। ठीक है, अच्छा, x से ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, r प्लस होता है। तो इस फंक्शन का ये डोमेन है। तो बताओ जो नॉर्मल फंक्शन था, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका रेंज बराबर होगा इसका, क्यों, क्योंकि आपको बताया ना, जो फंक्शन दिया है उसका इन्वर्स हम निकालते हैं तो डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाता है। देखो इसका जो रेंज है यही है ना, कोडोमेन और रेंज दोनों यही हो गया, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, तो आर प्लस, और यहाँ भी क्या लिखा है आर प्लस, तो डोमेन और इसका रेंज सेम हो जाता है। ठीक है, बस ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिए, ध्यान रखिएगा इसका, काम पड़ सकता है आपको आगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, इसको बना के देखो। देखो फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू 0 से 1। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2⁻x बाई 1 प्लस 2⁻x। ट्राई करिए, इसका इन्वर्स निकालना है। एफ एक्स को y लेके बनाओ, और y अभी x के टर्म में लिखा है, तुमको x y के टर्म में लिखना है बस। नहीं बना, सानवी बन गया। सानवी, हम्म, देखो एफ एक्स को लिखना है y, तो y इज इक्वल टू हो गया 2⁻x बाई 1 प्लस 2⁻x। अभी y x के टर्म में लिखना है, लिखा हुआ, यू हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y के साथ 1 प्लस 2⁻x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2⁻x। तो ये बन जाएगा y प्लस 2⁻x इंटू वाई इज इक्वल टू 2⁻x। सो 2⁻x y माइनस 2⁻x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई, है ना। हम y को एक तरफ कर रहे हैं और x को ट्राई कर रहे हैं एक तरफ रखने का, 2⁻x कॉमन निकल जाएगा, तो y-1 इज इक्वल टू माइनस वाई हो गया। ऐसा हम लोग रेंज में भी यही काम करते हैं, भूलिए मत आप, माइनस वाई बाई y-1।
तो 2 to the power x इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लो, ऊपर में y लिख लो, नीचे में 1 माइनस वाई कर दो, इसको माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। ये 2 to the power x निकला है ना। नाउ वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ x, तो x लिखना है तो 2 यहाँ भेज दो और ये बन जाएगा log 2 बेस दिस इज y अपॉन 1 माइनस वाई आ गया, ये x का वैल्यू आया। अब आप डायरेक्ट लिखना है तो लिख दो एफ इनवर्स x हो गया ये, दिस इज log 2 बेस, यहाँ हो जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स, दिस इज योर इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ आ रहा है रोहित, तुमको समझ आ रहा है? फर्स्ट क्लास है तुम्हारा ना। रोहित, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बट ठीक है चलो समझते रहो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो y इज इक्वल टू, y नहीं लिखो है ना, y अच्छा नहीं लगेगा। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फाइंड करना है एफ इनवर्स 1। चलो निकालो, अगर इन्वर्स निकालने बोला है तो इन्वर्टिबल है तभी निकालने बोला है आपको, है ना, तो आप निकाल दीजिए अब इन्वर्स। अच्छा एफ इनवर्स 1 नहीं निकलेगा, सॉरी रुको, एफ इनवर्स 6 करो। हाँ एफ एक्स को y लिखो, ये हो गया, हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया y माइनस 2 और इसका रूट हो जाएगा। x को क्या लिखेंगे f इनवर्स x, ये बन गया x माइनस 2 एंड दिस इज विद इन रूट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स व्हाट 6, तो x की जगह 6 माइनस 2 हो जाएगा। 6 माइनस 2 कितना होता है जी 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखिए अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर माइनस x बाई 10 टू द पावर x प्लस 10 टू द पावर माइनस x। चलो ट्राई करो। टेन टू द पावर माइनस एक्स को 1 बाई 10 की पावर x लिखे प्रोसीड करो। पायल, पायल कुमारी, आर यू देयर हेयर? ठीक है भाई, आज तो ट्रेन में नहीं है ना तुम? ठीक है, समझ रही है तुम? डेली क्लास करो तब सब समझ में आएगा, बीच बीच में एब्सेंट कर दे रही है तुम, काम थोड़ा सा कम करो। चलो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग y मानते हैं। हाँ गुड है, ठीक है। y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस 10 टू द पावर, ये लिखा है ना, माइनस 10 टू द पावर माइनस x। सो दिस इज y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x माइनस, इसको हम लोग 1 बाई 10 की पावर x लिख सकते हैं, और बाई यहाँ लिखेंगे 10 की पावर x प्लस 1 बाई 10 टू द पावर x। सो y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 10 की पावर 2x बन जाएगा और ये माइनस 1 हो गया जी, बाई नीचे हो जाएगा 10 टू दी पावर 2x प्लस 1, नीचे वाला 10 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एस जैसे किए थे उस टाइम पे, y के साथ 10 टू दी पावर 2x मल्टीप्लाई हो गया और प्लस y मल्टीप्लाई हो गया ना, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 2x माइनस 1।
तो 10⁻² वाले को एक साथ रख लो, तो y इंटू 10⁻² माइनस 10⁻² इज इक्वल टू -1 माइनस वाई हो जाएगा। सो 10⁻² कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू -1 माइनस वाई। सो 10⁻² का वैल्यू यहाँ से आ गया -1 माइनस वाई, और बाई इधर हो जाएगा y माइनस 1। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, log 10 बेस, इसमें से एक काम कर लेते हैं, इसको ना 1 प्लस वाई कर दिए और नीचे वाले को 1 माइनस वाई कर दिए, माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिए। ये 2x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, एंड दिस इज log 10 बेस, दिस इज 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई हो गया। एंड नाउ यू नो कि ये जो x आया है यही है आपका f इनवर्स x का वैल्यू। सो फाइनली f इनवर्स x का जो वैल्यू हो गया वो हो जाएगा 1/2 log 10 बेस, एंड दिस इज 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई। यह है आपका रिजल्ट। ठीक है, ऐसा दिखेगा। ये इस तरीके का क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल इनवर्स वाले टॉपिक में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो। अब लिखिए इसमें फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, एंड दिस इज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज ब्रैकेट। फंक्शन इज मेंशन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 लिखा है। So you have to find the inverse of this function. Find f inverse x. बन रहा है जी, देखो एफ एक्स को y ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। ठीक है, मेरे को x निकालना है ना, तो टेक log ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा log 2 बेस y, ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, और 2 को log 2 बेस 2 लिख लेंगे जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उसका कोई लोड नहीं है। यहाँ से अब आ गया, देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस लॉग 2 बेस वाई इज इक्वल टू 0। अभी सेपरेट नहीं हो पाएगा ये, आप जो सोच रहे हो ना कि x निकाल लेंगे इज इक्वल टू ये करके, नहीं होगा। अब इसको सोचना है वैसे ही जैसे रेंज निकालते थे क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट से। अगर आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब आप रूट फाइंड करना चाहते हैं, तो देखो इसके पहले 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, और ये है पूरा कांस्टेंट, इसको ट्रीट करो एज अ कांस्टेंट की तरह। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसमें a का जो वैल्यू है आप इसको ऐसे कंपेयर करो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साथ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा ही मिलेगा आपको आगे। तो यहाँ से बताओ a का वैल्यू कितना है 1 है, और b का वैल्यू कितना दिख रहा है -1, और c का वैल्यू कितना है माइनस लॉग 2 बेस y लिखा हुआ है। तो अब बताओ x निकालने का क्या तरीका होता है, फॉर्मूला होता है ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है x निकालने का, जिसको लोग रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो x का वैल्यू क्या बनेगा, ये 2 है, x का वैल्यू क्या बनेगा माइनस बी मतलब 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 माइनस 4ac, मतलब हो गया log 2 बेस y, और माइनस भी आएगा तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, और नीचे कितना आ जाएगा 2a, मतलब हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 2। तो x का जो वैल्यू आ गया ना, ये आ गया 1 प्लस माइनस। अब देखो यहीं पे चेक करना है आपको, आप 1 प्लस माइनस यहाँ लिखा है, तो आप कौन सा लेंगे, 1 प्लस वाला या फिर 1 माइनस वाला, ये कैसे डिसाइड होगा। तो देखो ये डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। x का जो वैल्यू होता है, x का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, डोमेन होता है ना। इस फंक्शन के लिए x का मतलब क्या है, x मतलब डोमेन है। तो तुम देखो यहाँ डोमेन क्या लिखा है, 1 से कहाँ होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए।
तो आपका ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 से कम नहीं, इसलिए 1 प्लस होगा, 1 माइनस नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 एंड दिस इज log 2 बेस y, इसका रूट ऐसे रह जाएगा और नीचे हो जाएगा जी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को तो एफ इनवर्स एक्स निकालना था, तो बस इस x को एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस करो। 1 प्लस 4 log 2 बेस x बन जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, और ये ऊपर का कहानी ऐसे रूट में रह जाएगा। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसा। ठीक है, समझ आया बात? सुवर्णा समझ रही है? अंजलि, अंजलि टू नहीं है क्या आज? शर्मा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये नहीं है अभी। चलो इसको बनाओ जल्दी से, सही से बनाओ। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। चलो ट्राई करो। एक्स के टर्म में आंसर बताओ ना, एक्स के टर्म में बताओ। हम्म, देखो एफ एक्स को y लिखेंगे, y इज इक्वल टू हो गया x प्लस 1/x। सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर लेके आ जाए ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ हियर y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट जस्ट लाइक रेंज, है ना। तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस बी, मतलब ये प्लस वाई बन जाएगा, और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4, और बाई कितना हो जाएगा 2a, मतलब 2 बन जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, दिस इज y प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 4, और बाई यहाँ से आ गया 2। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये बताओ मेरे को कि ये x प्लस 1/x का जो रेंज होता है, जो डोमेन होता है, वो क्या होता है? ये आपको पता है, डोमेन x पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात तो सब लोगों को पता है ना। x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे दिख भी रहा है ना, देख होना क्या चाहिए, ऐसा नहीं है। ये वैल्यू देखो यहाँ पे दिख रहा है, 1 से इन्फिनिटी बोला है डोमेन इसका, और इसका रेंज जो होता है वो 2 से इन्फिनिटी होता है। ये कैसे निकालते हैं सर? AMGM वाले मेथड से, x प्लस 1/x/2 ऐसे करके। तो इसको देखते हुए यहाँ से ये पता चलता है कि अगर आपको x का वैल्यू पॉजिटिव रखना है तो आप y माइनस मत करना, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज y प्लस रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस 4, और बाई यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि y का मिनिमम वैल्यू ही 2 है, तो आप 2 रखेंगे यहाँ पे, और अगर 2 माइनस समथिंग कर देंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। अब यहाँ से हो जाएगा f इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4, और बाई ये बन जाएगा 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x, दिस इज इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें हम लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं और क्या अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। लिखो फटाफट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो पहला जो पॉइंट है ना वो ये है, लिख लेना, द इनवर्स ऑफ
द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक फंक्शन का हम दो चार इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स निकल सकता है। ठीक है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन के जगह पे आप लिख दो इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन, मतलब वही बाइजेक्टिव फंक्शन, दोनों कवर हो जाएगा। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक। मतलब सोचो ना, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है, रूट एक्स होता है। अब दूसरा थोड़ा ना कुछ हो सकता है, और तो ये यूनिक होता है इसका, है ना। लॉग एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है द इन्वर्स ऑफ बाइसेक्शन। मतलब अगर आप किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो जो फंक्शन आएगा वो भी बाइसेक्टिव होगा। इन्वर्स बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन। मतलब देखो, अगर एल एन एक्स अगर बाइसेक्टिव फंक्शन है ना, तो ई टू दी पावर एक्स भी बाइसेक्टिव होगा। मतलब नेचर नहीं बदलेगा फंक्शन का, जैसा था वैसे ही रहेगा। अब बाइसेक्टिव था तो बाइसेक्टिव ही रहेगा। ठीक है, ये तो आप मैपिंग में भी देख चुके थे कि वैसा ही होता है। पॉइंट नंबर 3, आपको पता है इन जनरल जो होता है, आपको कंपोजिट में बताए थे कि इन जनरल एफ ओ जी का जो वैल्यू होता है ना, वो जी ओ एफ के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, बट इफ अगर कभी एफ ओ जी का वैल्यू जी ओ एफ के बराबर हो गया, ठीक है, देन ये तभी पॉसिबल है आइदर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी और जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, है ना। ये तभी पॉसिबल है। देखो, एफ ओ जी जी ओ एफ के बराबर इन जनरल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो इसका मतलब पक्का है कि या तो एफ जी का इन्वर्स होगा या जी एफ का इन्वर्स होगा। मतलब एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन होगा पक्का। जैसे ई टू दी पावर एक्स है और एल एन एक्स है, तो ई टू दी पावर एक्स एल एन एक्स का इन्वर्स है और एल एन एक्स ई टू दी पावर एक्स का इन्वर्स है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स होगा। जैसे मान लो ये एफ एक्स ले लिए इसको, और इसको ले लो जी एक्स, और देखो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है ना, तो तुम एफ ओ जी निकालो तो एक्स आ जाएगा। निकाल के दिखा दें, देखो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग लेते हैं, सपोज करो ई टू दी पावर एक्स, और जी एक्स ले लेते हैं एल एन एक्स। ओके, अब एक काम करो, तो एफ ओ जी एक्स निकाल दो। तो एफ एक्स जी एक्स का मतलब क्या हो गया, एफ के अंदर कौन बैठेगा, जी एक्स, मतलब ई टू दी पावर एक्स के जगह पे कौन आ जाएगा, एल एन एक्स आ जाएगा। अब बताओ, ई टू दी पावर एल एन एक्स को हम लोग ई टू दी पावर लॉग ई बेस एक्स लिख सकते हैं। ई और ई दोनों सेम हो गया तो कितना आ गया, एक्स आ गया। तो ये एक्स आने का मतलब क्या हुआ कि एफ और जी एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को आगे मेंशन कर लेना, है ना। यहीं पे हम आगे कंटिन्यू कर दे रहे हैं कि इन जनरल एफ ओ जी जी ओ एफ के बराबर नहीं होता है, लेकिन अगर कभी हो गया इसका मतलब फंक्शन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होगा। एंड ऑल्सो उस केस में एफ ओ जी निकालेंगे या फिर जी ओ एफ निकालेंगे, उस केस में रिजल्ट फिक्स है, सेम आएगा, एक्स, दैट विल फिक्स, एक्स ही आएगा, है ना। नाउ फोर्थ पॉइंट ये कि आप जी ओ एफ का इन्वर्स अगर आपको निकालना होगा, मतलब आप पहले जी ओ एफ निकाल के इन्वर्स निकालो, या फिर पहले एफ इन्वर्स निकाल लो, उसके बाद आप जी का इन्वर्स का कंपोजिट कर दो, दोनों में सेम कहानी चलेगा। ठीक है, आप समझिए, एफ ओ जी मतलब सॉरी, पहले जी ओ एफ निकालो उसके बाद इन्वर्स निकालो, या फिर तुम दोनों का अलग अलग इन्वर्स निकाल के फिर कंपोजिट करो, रिजल्ट सेम आएगा दोनों में। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। जो प्रॉपर्टी अगर स्टेटमेंट अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो है इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट है, लिख लो, द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर द मिरर इमेज। द ग्राफ ऑफ एफ एंड जी आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये लिख लेना, ये काम का है थोड़ा सा, क्योंकि कहीं कहीं क्या करता है ना, वो इन्वर्स बोलने के बजाय वो आपको थोड़ा घुमा के ऐसे ही बात कर लेगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये हो गया और ऐसा हो गया, ये ठीक है, छोटा सा ले रहे हैं, ध्यान से देखना वहाँ पे।
आपको पता है e टू द पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा, और log x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि देखो ये e टू दी पावर x का ग्राफ है, ठीक है, और नीचे वाला ग्राफ ln x का है, और आपको पता है कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप y इज इक्वल टू एक्स का एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना, यही तो होता है ना, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्री होता है, मतलब जो पोर्शन इधर होगा वही इधर होगा, मिरर इमेज है ना, देखो ये इधर भाग रहा है तो ये इधर उल्टा भाग रहा है, तो ये मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे का इन्वर्स है तो पक्का y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बना रहा होगा एक दूसरे का, ठीक है। तो ये पांचवा पॉइंट है, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब इसको करते हैं, लिखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो, लिखो मत छोड़ो, क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन को। कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सेटिस्फाई बाई एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, देन ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू -1। ये ऑप्शन है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन है, गलती से टाइप हो गया ये ऐसे। चलो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एफ इनवर्स एक्स लिखा है, ओके। एक काम कर लेते हैं, चलो सबसे पहले एफ एक्स आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, एफ एक्स का वैल्यू कितना लिखा है, ए एक्स प्लस बी लिखा है, इसका इन्वर्स निकाल लो ना, तो y इज इक्वल टू हो गया ए एक्स प्लस बी, तो y माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स, सो x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस बी अपॉन ए, एंड दिस इज f इनवर्स x ना, f इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस बी बाई कितना हो जाएगा, a हो गया। लो f इनवर्स x निकाल लिया ऐसे ही, ठीक है सर। अब कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों इक्वल है, ठीक है, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों इक्वल है यहाँ पे कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स का वैल्यू ए एक्स प्लस बी था और एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स माइनस बी बाई ए आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। देखो इधर ए एक्स प्लस बी लिखा है और इधर साइड में इसको ऐसे लिख लें एक्स बाई ए और माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1/a है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/a, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1, तो a का वैल्यू हो गया +-1। अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे क्या लिखा है -b/a, तो देखो कितना क्लियरली दिख रहा है कि जो b है वो कैंसिल हो गया, मतलब अगर आप b का वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 होगा, तो कैंसिल हो गया, 6 रखेंगे तो 6 हो गया, 7 हो गया तो 7 हो गया, कैंसिल ही हो जाएगा ये। तो b का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर, a का वैल्यू +-1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि a का वैल्यू क्या रखना है, पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। अब इसमें इस केस में क्या करा जाए, a का वैल्यू कौन सा लिया जाए, तो देखो यहाँ से दिख रहा है ना, अगर b और b कैंसिल हो गया तो बताओ a इज इक्वल टू कितना आ गया, -1, तो कॉमन आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, इसका मतलब आपको -1 सेलेक्ट करना होगा, तो a इज इक्वल टू -1 और b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन a इज इक्वल टू -1, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि दो जगह से a का वैल्यू -1 आ रहा और b तो कुछ भी आ जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई लोड नहीं है उसका, ठीक है जी। चलो ये इस क्वेश्चन का तो आंसर भी आ गया है, ट्राई किया हटाने का, हटा नहीं, तो इसको ट्राई करो, एफ ओ जी निकाल के उसका इन्वर्स निकालना है, तो आप एफ ओ जी निकालिए पहले जल्दी से और इसका इन्वर्स करिए। एफ ओ जी निकालने आता ना कंपोजिशन करना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू लिखा है 2x-3 और जी एक्स का जो वैल्यू है ये लिखा है x³ + 5, सो व्हाट इज एफ ओ जी, एफ ओ जी का मतलब f के अंदर जी एक्स बैठेगा, तो एफ एक्स में यहाँ 2 है, x की जगह रिप्लेस कर दो x³ + 5 और -3 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2x³ + 10 - 3, so this is 2x³ + 7
एफ ऑफ जी इसी को बोलते हैं ना, ये आया ना एफ ओ जी, इसको वाई मान लो अब। ठीक है, हम लोग को तो इनवर्स निकालना है इसका। तो बताओ ये बन गया y माइनस सेवन इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब, मतलब कि एक्स क्यू का वैल्यू आ जाएगा y माइनस सेवन अपॉन टू। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, y माइनस सेवन अपॉन टू, and this is whole power 1 upon 3. So this is f inverse x which is equal to x minus 7 by 2, और ये हो गया whole power 1 by 3। हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ रही है, आज से समझ में आ रहा है? गुड, चलो इसको ट्राई करो। अच्छा यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, एफ एक्स तो दिख रहा है, एफ इनवर्स एक्स निकाल लो सर, ये काम हो जाएगा। तो एफ एक्स का जो वैल्यू है ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये वाई हो गया। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वाई को ले आओ इधर साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो हो गया। हो गया। अब इसको ट्रीट करना है एज अ कांस्टेंट, क्योंकि आपको एक्स फाइंड करना है। नाउ वाई विल बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, है ना। वाई को हम लोग यहाँ पे इसके बाद क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको। तो x इज इक्वल टू हो गया वन प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब वन माइनस, ये बन जाएगा फोर टाइम्स वन माइनस वाई। ठीक है भाई, और नीचे आ जाएगा दिस इज टू। सो x इज इक्वल टू वन प्लस माइनस रूट अंडर, ये बन जाएगा वन माइनस फोर और प्लस फोर वाई। ठीक है, और बाई यहाँ पे आ गया टू। सो नाउ दिस इज x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू सेलेक्ट करना होगा। देखो कह रहा ना x का जो वैल्यू है वो वन बाई टू से बड़ा होना चाहिए, तो वन बाई टू दिख रहा है यहाँ पे, वन बाई टू, इसमें प्लस वाला ऐड करेंगे तभी वन बाई टू से ज़्यादा हो पाएगा ना। तो इसलिए वन प्लस, ये है माइनस, ऐसे लिख लेते हैं इसको, फोर वाई माइनस थ्री, फोर वाई माइनस थ्री इसका रूट, और बाई नीचे हो जाएगा जी टू। सो नाउ दिस इज एफ इनवर्स एक्स, है ना, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन प्लस फोर एक्स माइनस थ्री इसका रूट, और बाई यहाँ पे हो जाएगा टू। ठीक है, अब यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स निकल के आ गया। अब ये जो एफ इनवर्स एक्स निकल के आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू दोनों सेम है। एफ एक्स का वैल्यू और एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू सेम है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, देखो एफ एक्स का वैल्यू ये रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका वैल्यू वन प्लस फोर एक्स माइनस थ्री, एंड दिस इज रूट अंडर, और बाई, है ना, नीचे आ जाएगा टू। ये दोनों को इक्वल करना है। अब देखो इसके बाद अब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल करना पड़ेगा, मुश्किल का सामना यहाँ पे वेट करना पड़ेगा आपको। क्या होगा ना, प्रॉब्लम क्या है कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो उतना मेहनत करने के बजाय ये करेंगे कि चार ऑप्शन दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिया हुआ था, और ऑप्शन भी आपको बताते हैं कुछ ऐसा था ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन था इसमें वन, बस वन, है ना। दूसरा ऑप्शन था हाफ, तीसरा ऑप्शन पता नहीं कुछ था, है ना, टू मान लो चलो, और डी ऑप्शन जो है वो NOT कर दो। तो आपको क्या करना है ना, इस चार ऑप्शन में से कोई एक वैल्यू पुट करके चेक करना है कि LHS RHS बराबर कब आ रहा है। तो तुम वन पुट करके देखो, यहाँ पे वन माइनस वन प्लस वन, ये वन आ गया। यहाँ वन पुट करेंगे तो फोर माइनस थ्री, ये हो गया वन, वन का रूट करेंगे वन, वन प्लस टू, टू बाई टू कितना आ गया वन, तो वन इज इक्वल टू वन आ गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के बजाय वन ऐसे निकाल के वेरीफाई करके टिक करके आगे बढ़ेंगे, है ना। सॉल्विंग पार्ट में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। नेक्स्ट,
इस क्वेश्चन को आप लोग रुक जाओ, बाद में करना, पहले इसको करो अभी। ठीक है, ये करना है। चलो, एफ इनवर्स एक्स निकालना है। निकल जाएगा। देखो बाकी के जो स्टेटमेंट है ना, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एफ इनवर्स एक्स निकालने बोला है, तो इसका काम है हमको सिर्फ बस, तो इससे निकालो। ठीक है, एफ एक्स का जो वैल्यू है ना, ये क्या लिखा है, 2 टू द पावर एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ लिखा है। ऐसा क्वेश्चन कराया ना अभी आपको पावर वाला। अब क्या करेंगे, एफ एक्स को y लिखेंगे, 2 टू द पावर एक्स की पावर 4 माइनस 4x³, फिर दोनों तरफ log लेके नीचे उतारेंगे इसको, तो log 2 बेस y बन जाएगा ये, और ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 4x³ एंड दिस इज log 2 बेस 2 कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ से x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस log 2 बेस y इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 चल रहा है इसमें, तो तुम एक काम कर लो, एक्स स्क्वायर को ना अभी के लिए फिलहाल t मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये t का स्क्वायर माइनस 4t बन जाएगा ये, और माइनस log 2 बेस y इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो t का वैल्यू फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा, वही फॉर्मूला से 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस, हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है, ये इतना आ गया, और बाई नीचे हो जाएगा यहाँ पे 2, राइट, इतना मिला हम लोग को यहाँ पे, ये t का वैल्यू है, बट द वैल्यू ऑफ t इज व्हाट एक्स स्क्वायर ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दो, ये हो गया 4 प्लस माइनस, यहाँ से देखो 4 कॉमन निकल रहा है, तो तुम 4 बाहर निकालो तो 2 बन जाएगा ये, और इसके अंदर रूट के अंदर रह जाएगा यहाँ पे 4 प्लस दिस इज log 2 बेस y, और नीचे जो 2 है उसको लिख लेते हैं अभी हम लोग। अब ये 2 जब दोनों पे सेपरेट होगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस माइनस एंड दिस इज रूट अंडर 4 प्लस log 2 बेस ये y बन जाएगा। अब इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस एंड दिस इज रूट अंडर 4 प्लस log, हाँ बोलो, 4 टू दी पावर t नहीं है माय डियर सिस्टर, ये t नीचे लिखा हुआ, 4t लिखा हुआ है ये। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, x x³ जो लिखा हुआ है ना, x³ को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख लिए और एक्स स्क्वायर को t माने तो टी एक्स बन गया ये, है ना, यही कह रही है। टी एक्स, तो यहाँ पे फिर दो वेरिएबल बन गया, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। हम्म 5 मिनट और, ठीक है 1 मिनट रुको। यहाँ पे थोड़ा इसको सही करो, है ना, ये गलत हो गया है क्वेश्चन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करो इसको, ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर x³ नहीं होगा, x³ हटाओ, दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सही हो गया ना, यही है क्वेश्चन एक्चुअली में, और पता नहीं वहाँ पे x³ लिखा हुआ, ये आया इतना है ना। अब यहाँ पे क्या बना, ये एफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स, सो दिस इज 2 प्लस, है ना, यहाँ पे देखो वही चक्कर है, 2 प्लस होना चाहिए वैल्यू, देखो यहाँ पे दिख रहा है डोमेन क्या है, 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा रखने के लिए हमको माइनस लेके नहीं चलना होगा, प्लस लेके चलना होगा, तो ये हो गया 4 प्लस एंड दिस इज log 2 बेस x, इसका रूट। ठीक है, ये ऐसा 4 प्लस log 2 बेस y और इसका एक रूट और। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स। आया समझ में, गुड। चलो जल्दी से बनाओ इसको।
एफ एक्स दिया है और जी एक्स दिया है, दोनों का इन्वर्स निकाल के ऐड करो, और वो 13/2 दिया है, एक्स निकालना है। बन जाएगा, ये हो गया x-2/x-3, इसका इन्वर्स निकाल रहे हैं। सो xy-3y इज इक्वल टू x-2 हो जाएगा। सो दिस इज xy माइनस x इज इक्वल टू 3y-2। x कॉमन निकाल लेंगे, y-1 इज इक्वल टू दिस इज 3y-2। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3y-2/y-1, एंड दिस इज योर व्हाट, f इनवर्स x। तो कितना आ गया, 3x-2 और बाई x-1। दिस इज द वैल्यू ऑफ f इनवर्स x। ऑल क्लियर है। अब g इनवर्स x निकालना पड़ेगा ना। तो gx का वैल्यू कितना दिया है, दिस इज 2x-3। सो जस्ट यू राइट इट, है ना। इसको y मत लिखो, ऑलरेडी y यूज़ कर लिया हम लोग, t लिख लो इसको, t इज इक्वल टू 2x-3। सो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, t+3 एंड बाई 2। वी कैन राइट इट f इनवर्स, f नहीं, f तो नहीं, g है ना ये। सो दिस इज g इनवर्स x। g इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा x+3/2। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ g इनवर्स x एज वेल एज f इनवर्स x। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला, दोनों का सम 13/2 है, मतलब कि 3x-2/x-1 और प्लस x+3/2, इसका वैल्यू 13/2 के इक्वल है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो और देख लो x का वैल्यू कितना आ रहा है, और अगर सॉल्व नहीं करना है तो x का वैल्यू यहाँ से पुट कर करके फटाफट निकाल लो कि देखो 13/2 किस में आ रहा है। 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो गया 9-2 7/2। ठीक है, और प्लस यहाँ हो गया 6/2, 7/2 प्लस 3, 3×2=6, 7×6=13, 13/2 आ गया। लो, पहले ही ऑप्शन से मैच कर गया। अब क्या करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया तुम्हारा 3। समझ में आया? अदिति समझ रही है? चलो ये देखो तो बनेगा। अरे वाह, बहुत लोग इसको बना नहीं पाएंगे क्योंकि कहाँ पे फंसेंगे सब लोग बताते हैं, इसको हमको बताना पड़ेगा। देखो f(x) का जो वैल्यू है ये y इज इक्वल टू लिखा है 8^2x माइनस 8^-2x, और बाई, ठीक है, ये हो जाएगा जी 8^2x प्लस 8^-2x लिखा है। सो y इज इक्वल टू, ये नीचे आएगा यहाँ पे 8 की पावर ये 4x बन जाएगा -1, और बाई यहाँ हो जाएगा 8^4x प्लस 1 बन जाएगा ये। अब इसको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से y के साथ 8^4x मल्टीप्लाई हो गया और प्लस y हो गया, इज इक्वल टू 8^4x माइनस 1। सो 8^4x कॉमन निकालेंगे, y -1 हो गया और इधर से हो जाएगा -1 माइनस y। सो 8^4x इज इक्वल टू -1 - y बाई y -1। सो 8^4x इज इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 1, और बाई इसको लिख लो 1 माइनस y, है ना, माइनस कॉमन निकाल के कट कर दिए। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, log 8 बेस y प्लस 1 और बाई 1 माइनस y। ठीक है, अच्छा 8 में बेस तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, बेस है 8 में, बेस है एक जगह दिखा, एक दो जगह दिखा, लेकिन यहाँ पे बेस में ई चल रहा है, इसका क्या चक्कर है। x इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1/4 एंड दिस इज log 8 बेस, ये y प्लस 1/1 माइनस y हो गया। इसको लिख लेंगे f इनवर्स x। सो 1/4 एंड दिस इज log 8 बेस x प्लस 1/1 माइनस x हो गया। तो हमारा जो ये आंसर आया ना ये बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपको ऑप्शन को मैनिपुलेट करके यहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। तो जैसे कि ये कह रही है कि ऑप्शन सी है, तो हम ऑप्शन सी पे ही हिट करते हैं डायरेक्टली और देखते हैं कि ये ऑप्शन इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये 1/4 रहने दो, 1/4 तो यहाँ भी दिख रहा है,
ठीक है। ये जो log e बेस 8 लिखा है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log e बाई, एंड दिस इज log 8 लिख सकते हैं इसको, log का प्रॉपर्टी होता है। और यहाँ पे लिखा है log e बेस, दिस इज 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स लिखा है ये। ठीक है, अब मेरे को यहाँ तक पहुँचाना है ना, log e बेस एंड दिस इज log e बेस 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। क्या करा चाहे आप? हम्म। उल्टा कर दे क्या इसको? हाँ ये कहना चाह रहा है तुम ना, log, सर एक काम करिए, इसको बेस 8 के साथ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स और बाई log 8 बेस ई। ठीक है, कुछ तो बेस लेना पड़ेगा ना, और ये log 8 बेस ई, और यहाँ पे लिखा हुआ था log, ये लिखा हुआ था 8 बेस ई, ये भी लिखा हुआ था, हम इसको बेकार कर दिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आ गया ना। यहाँ देखो ये log 8 बेस 1 प्लस एक्स बाई एक्स और बाई 4, और ये सेम मैच कर गया। तो हम लोग इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते थे, है ना, ये वाला स्टेप का जरूरत नहीं था। log 8 बेस ई रहने दो इसको जैसे था एज इट इज़, log 8 बेस ई रहने दो। इसी को हम लोग कर दें ये वाला प्रॉपर्टी लगा के, log a बेस b होता है तो क्या लिखते हैं, log b बाई log a लिखते हैं। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको अपने से इसको करना, बाकी स्टेप तो क्लियर हो गया है, बन जाएगा। हम इसको ख़राब करना नहीं चाहते हैं नोट्स को, तो फिर क्या होगा कि आप लोगों को दिक्कत होगा रिवीजन में। ओके, ठीक है, ऐसा दिखेगा ये, तो इसको मैनिपुलेट करके वैसा कर लेना है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन अभी छोड़े हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे घर पे, नहीं कर पाएगा तुम लोग सब, रुको आने दो, तुम कर देना। देखो ये क्वेश्चन है ना, हम हिंट कर देते हैं, लोग ट्राई करना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है ना, ए से बी फंक्शन डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है √3 sin x प्लस कॉस एक्स प्लस 4। हम यहाँ लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज √3 sin x और प्लस कॉस एक्स प्लस 4 लिखा है। ठीक है, इफ एफ इज इन्वर्टिबल, कह रहा है फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है, तो ए और बी बताना है, ए और ये ए है और ये बी है, मतलब हमको डोमेन और रेंज दोनों बताना है। ठीक है, लेकिन देखो इसका जो रेंज होगा ना, पहले रेंज फाइंड करते हैं। देखो कर देते हैं इसको, समझो, आप ना डायरेक्टली नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि यहाँ साइन भी है कॉस भी है। अगर आपको इसको फाइंड करना है इन्वर्स फंक्शन इसका, तो आपको या तो इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा या फिर इसको कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, ये क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे आपको कि √3 sin x प्लस कॉस एक्स लिखा है, ये 4 यहाँ रहने दो, ये नीचे में इसका हम लोग इसके मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे √3 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का रूट करेंगे तो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो 2 बाहर रहेगा, ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू √3/2 एंड दिस इज कॉस एक्स इंटू √3/2, और बाहर में जो 4 लिखा है इसको रहने दो, तो ये हो गया 2। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बनेगा ये। ठीक है, ये √3/2 नहीं होगा, सॉरी ये 1/2 है। ठीक है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, मतलब कि ए का वैल्यू कितना हो गया x, और b ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन π/3, 60 डिग्री लिखा हुआ है, सॉरी साइन कॉस, ठीक है, ये लिखा है कॉस 60 डिग्री है ना, हम लिख देते हैं पूरा, तो फिर दिक्कत ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा कॉस π/3 60 डिग्री प्लस कॉस एक्स इंटू एंड दिस इज साइन π/3 प्लस 4। ठीक है, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है ना, साइन 60 हो गया, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सही बैठ रहा है। यहाँ पे ये √3/2 कितने डिग्री, 60 डिग्री, नहीं यही गलत है ना, यहाँ पे हो गया π/6 होगा यहाँ पे, राइट, ये हो गया π/6, 30 डिग्री पे होता है ना, तो यहाँ भी हो गया π/6। तो देखो अंदर का जो यहाँ पे जो दिख रहा है ये फॉर्मूला पे सेट हो गया, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे। सो वी कैन राइट एफ एक्स इज इक्वल टू, दिस इज 2 टाइम्स, ये हो जाएगा साइन
एक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और बाहर में क्या लिखा है 4। देख लो, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स निकालने बोलेगा तो ये काम करना पड़ेगा आपको, अगर अलग अलग ट्री को दिया हुआ है तो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है। चलो, ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स प्लस 4 लिखा है। अब इस एफ एक्स को क्या मानते हैं हम लोग, वाई। सो नाउ दिस इज वाई, 2 टाइम्स यहाँ हो गया साइन एक्स प्लस पाई बाई सिक्स और प्लस 4, 2 नीचे आ जाएगा तो वाई बाई 2 और माइनस कितना हो गया 4 इज इक्वल टू कितना आ गया साइन, एंड दिस इज एक्स प्लस पाई बाई सिक्स बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से बताओ, ये साइन इनवर्स हो जाएगा इधर आएगा तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको नेक्स्ट पेज में, है ना, y माइनस 2/4 लिखा है साइन इनवर्स, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या बचा था यहाँ पे, यहाँ बचा था, अरे यार क्या बचा था यहाँ पे, साइन इनवर्स y माइनस 2 है ना, हाँ, x प्लस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स, दिस इज y माइनस 4 बाई कितना हो गया 2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज साइन इनवर्स y माइनस 4/2, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई सिक्स, और इसी x को हम लोग बोलते हैं ना f इनवर्स x, तो f इनवर्स x आ गया, दिस इज योर साइन इनवर्स y माइनस 4/2 माइनस पाई बाई सिक्स, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। अब किसी के मन में ये बात जरूर आना चाहिए कि सर कहीं क्वेश्चन में बोला ही नहीं था इनवर्स निकालने के लिए, फिर भी आप इनवर्स निकाले जा रहे हैं। देखो इसलिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि आपको पता है इनवर्स का, है ना, इनवर्स का जो रेंज निकालेंगे, इसका जो रेंज निकालेंगे वो इस वाले फंक्शन का डोमेन होगा, ए निकल जाएगा आपका। तो चलो इसका रेंज निकालते हैं, इसका रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता है साइन इनवर्स अंदर में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, y माइनस 4/2 या जो रहे, इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 होता है और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई/2 होता है। एंड इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन अभी पढ़ाई नहीं हुआ है, तो ये बात आपको नहीं पता होगा कि इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, मार्क कर लेना इसको, है ना। माइनस पाई/2 से लेके कहाँ तक होता है, प्लस पाई/2 तक। अब देखो इसमें माइनस पाई/6 किया है, तो माइनस पाई/6 यहाँ भी कर दो और माइनस पाई/6 यहाँ भी कर दो, तो साइन इनवर्स दिस इज y माइनस 4/2, ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये एलसीएम हो गया 6, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/6, मतलब पाई/3 हो गया, ये ऐसे ही दिख रहा है, ये पाई/3 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 4 पाई/6, मतलब माइनस 2 पाई/3 बन जाएगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये जो निकला ना, ये फंक्शन का रेंज निकल के आ गया, इसका रेंज निकल के आ गया। ठीक है, इसका नहीं, इस पूरे का रेंज निकल के आ गया, इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक। माइनस पाई/6 भी करना है ना, तो माइनस पाई/6 यहाँ कर लो, और यही क्या है आपका एफ इनवर्स एक्स है, तो एफ इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू पाई/3 आ गया और मिनिमम कितना आ गया माइनस 2 पाई/3। तो ये जो रेंज निकल के आया है, यही रेंज ओरिजिनल फंक्शन का क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। तो हो गया ना, इसका डोमेन निकल के आ गया, सेट ए पता चल गया, सेट ए हो गया माइनस 2 पाई/3 से लेकर के पाई/3 तक विथ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सेट ए पता चल गया। अब तुम देखो यहाँ पे ऐसा है कोई ऑप्शन में माइनस 2 पाई/3 से पाई/3 तक, लेट्स सी, माइनस 2 पाई/3 से पाई/3 एक ही ऑप्शन है ना, तो जब एक ही ऑप्शन है तो फिर अपना काम और आसान हो गया ये। लेकिन मान लो अब सेट बी भी फाइंड करना है, सपोज करो अगर दो ऑप्शन मैच कर जाता, तो फिर सेट बी कैसे फाइंड करते हैं, इस फंक्शन का एफ एक्स का, है ना, इसका जो रेंज होगा, सुनना, ओरिजिनल फंक्शन का बात कर रहे हैं ना, इनवर्स का नहीं, जो ओरिजिनल फंक्शन है इसका जो रेंज होगा इस पुराने वाले फंक्शन का, मतलब इनवर्स फंक्शन का क्या बनेगा, इसका रेंज उसका डोमेन बनेगा ना। तो देखो सेट भी निकालना है, सुनना ध्यान से, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा अभी, उसको हम क्लियर करते हैं। देखो सेट ए के लिए ना हम इन्वर्स निकाले हैं, और सेट बी के लिए मेरे को इन्वर्स का जरूरत नहीं है, सेट बी इज व्हाट, कोडोमेन, और क्योंकि फंक्शन इन्वर्टिबल है, बोला है ना यहाँ पे इन्वर्टिबल है, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा, ऑन टू मतलब हो गया रेंज और कोडोमेन सेम होगा, तो आप एफ एक्स का रेंज निकाल लो, काम हो जाएगा। और इसका रेंज कैसे निकालेंगे, इसका रेंज डायरेक्टली दिख रहा है कि ये इसका रेंज आता ना, रेंज कैसे निकालते हैं इसका, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इसका रूट। ठीक है, पता नहीं ये बात पता है कि नहीं तुम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है सब कि नहीं। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना, एफ एक्स का वैल्यू दिया है √3 sin x प्लस cos x प्लस 4 दिया है, तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो
एफ एक्स इज इक्वल टू, ये लिखा है √3 sin x और प्लस cos x और प्लस 4 लिखा है। आपको सबसे पहले इसका रेंज लिखना होता है। तो इसका रेंज कैसे लिखते हैं, √3 sin x प्लस cos x। इसका रेंज लिखने के लिए दिस इज लेस देन और ग्रेटर देन √3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, तो ये 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा -2, प्लस 4 किया है तो 4 यहाँ भी ऐड करते हैं, 4 यहाँ भी ऐड करते हैं, 4 यहाँ भी ऐड करते हैं, तो ये 2 बन गया और ये तो पूरा एफ एक्स हो गया आपका, और ये हो गया जी 6। मतलब आपका जो रेंज हो जाएगा है ना, रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया, 2 से लेके 6 तक आ गया। तो ये हो गया आपका फंक्शन का रेंज। रेंज का मतलब हो गया कोडोमेन, क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब यही सेट बी है। तो सेट बी 2 से लेके 6 तक आ गया। अब एक क्वेश्चन जो कि बहुत जेन्युइन है, जो बहुत अच्छे से सोच रहा होगा उसके दिमाग में ही बात आएगा कि सर आप सेट बी निकालने के लिए आप फंक्शन का रेंज निकाल लिए, काम हो गया, लेकिन डोमेन निकालने के लिए आप इन्वर्स क्यों निकालने लग गए। देखो इसलिए नहीं निकाले, इसलिए निकालना पड़ा मेरे को, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि हम इसी फंक्शन से रेंज डोमेन निकालें तो दिख रहा है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हो गया। लेकिन एक दिक्कत ये है कि देखो फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन हमको उस ऑल रियल नंबर से मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमको फंक्शन को इन्वर्टिबल करना है। और आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है ना, ऐसा, तो बताओ ये तो मेनी वन फंक्शन है, तो क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है तो इसका तो इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर आपको इसका इन्वर्स पॉसिबल करना है तो आपको इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि सर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंगे ताकि एक बार कट कर पाए। इसलिए हमको वो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन निकालना था, हमको पूरा डोमेन नहीं निकालना था। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका यही आ रहा है जिस जिस इंटरवल में फंक्शन जो है ये 1 1 हो पाए, तो ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन निकला, जो कि हम इन्वर्स निकाल के इसका रेंज निकाल लिए, जो डोमेन के साथ कंपेयर कर लिए। ठीक है, तो ये चक्कर चला यहाँ पे। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। इन्वर्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 2 3 सवाल बहुत मतलब मिला जुला के अभी तक मेरे को PYQ में दिखा है। ठीक है, क्लियर है जी, समझ में आया बात लड़कियां। तुक की बात ये है ना कि समझ में आया होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई कोई बात नहीं है। तो चलो ये हो गया। अब अगले क्लास में जो है ना रिलेशन चलेगा, और रिलेशन के बाद फिर हम लोग